Hello everyone, my name is Mohan Chinta. वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल वोकेशनल अड्डा। आज हम जो सेशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड सेशन, रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। एक उद्यमी का क्या रोल है, क्या भूमिका है उसकी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस सेशन में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन। एक जो उद्यमी है, एक जो व्यवसायी है, वो क्या क्या करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन, पैसा जनरेट करता है, पैसा में विकास करता है और पैसे को कैसे सर्कुलेट करना है, यह कार्य एक उद्यमी करता है। सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, एक सामाजिक उत्थान, एक सामाजिक कार्य वो करता है, लोगों के लिए नए जॉब्स क्रिएट करता है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मोर थिंग्स अवेलेबल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, जिंदगी का जो जीवन स्तर है उसका बढ़ता है, इम्प्रूव्ड होता है और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए उपलब्ध वस्तुएं लोगों के लिए वो करवाता है। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज का है वो कम से कम इस्तेमाल करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ये रोल्स रहते हैं। आगे विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन, किस तरीके से वो इकोनॉमी को डेवलप करता है और किस तरीके से वो पैसे को सर्कुलेट करता है। एक एंटरप्रेन्योर की हम लोग बात कर रहे हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग अवेलेबल बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर द इकोनॉमी ग्रो। वो क्या करता है, लोगों को सस्ती और अच्छी चीज़ें प्रदान करता है ताकि इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रू देयर बिजनेस, वो क्या करता है, अपने व्यापार को बढ़ाता है। इन्वेस्टर्स पुट मनी इनटू देयर बिजनेस, जो इन्वेस्टर लोग हैं वो अपना पैसा उनके बिजनेस में लगाते हैं। एंड एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स, और उससे अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक जो एंटरप्रेन्योर का कार्य है वो बिजनेस के नए नए आइडियाज़, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना उनका कार्य है। द इकोनॉमी ग्रो, इससे जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो करती है। सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब, सोसाइटी के लिए भी वो कार्य कर सकता है। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप सोसाइटी के लिए भी कार्य कर सकते हैं, यानी लोगों की भलाई के लिए कार्य करके नए जॉब आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अ बिजनेस स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल बिजनेस इन द बिगनिंग। जब भी एंटरप्रेन्योर एक कार्य शुरू करता है तो स्टार्टिंग में बहुत छोटा बिजनेस वो लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो बिजनेस है वो बड़ा हो जाता है। इफ़ इट बिकम्स सक्सेसफुल एंड ग्रोज, और यदि वो सफल बनता है, बड़ा होता है, द एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेंड द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस बिजनेस को बढ़ाता है, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। एज द बिजनेस ग्रू इट नीड्स मोर वर्क टू बी डन, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो इसमें और अधिक कार्य करने की जरूरत पड़ती है। एंड सो क्रिएट्स मोर जॉब्स, इसलिए और अधिक जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं, लोगों के लिए और ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। गुड क्वालिटी जॉब्स लीड्स टू मोर पीपल अर्निंग मनी एंड हैविंग अ गुड लाइफ, जब लोगों को अच्छे जॉब्स मिलने शुरू होते हैं तो लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो जाता है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर थिंग्स अवेलेबल टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ, लोगों का जीवन स्तर इम्प्रूव हो जाता है, सुधर जाता है और जीवन जीने के लिए आरामदायक चीज़ें उनके पास और अधिक उपलब्ध हो जाती हैं। व्हेन एंटरप्रेन्योर सेल प्रोडक्ट लाइक अ ट्रैक्टर, एक यहाँ पर बहुत छोटा सा और शानदार उदाहरण दिया गया है। जब एंटरप्रेन्योर जिस तरीके से एक ट्रैक्टर बेचता है तो ट्रैक्टर से किसानों को क्या है, कृषि करने में सहायता मिलती है। और मोबाइल फ़ोन और अ मोबाइल सर्विस, आपने मोबाइल फ़ोन से आज की डेट में देखा होगा इतने कार्य होते हैं, मोबाइल सेवा से कितने सारे कार्य होते हैं। इट हेल्प्स पीपल लीव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, इससे लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी आसान, काफ़ी सुलभ बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल विलेज डिड नॉट हैव गुड क्वालिटी शॉप बिकॉज ऑफ विच द विलेजर्स यूज्ड फॉल सिक। आपने देखा होगा छोटे गांव में जो है अच्छे सोपाने जो है उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी कलेक्ट एंटीविक्टोरियल शॉप फ्रॉम द सिटी एंड सोल्ड इट टू द विलेज पीपल। वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उनके दिमाग में आइडिया होता है, वो शहर से जाकर नए नए शॉप और जो आपके लिए अच्छे शॉप हैं वो खरीद कर लाते हैं और लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं।
तो इससे क्या है, लोगों का जीवन आसान बन जाता है, लोगों के लिए जब वो कंफर्टेबल चीज़ें लाना शुरू करते हैं जिससे उनका जीवन चेंज हो जाता है। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, बिजनेस का एक आइडिया होता है कि आपने रिसोर्सेज को जो है कम से कम इस्तेमाल करना है और कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आपको उत्पादन करना है। देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है। यानी कुछ चीज़ें जो हम दोबारा पैदा कर सकते हैं, कृषि से पैदा कर सकते हैं, या बारिश के कारण भगवान जो है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जिसको आप कह लीजिए, अगर आप पानी आपने वेस्ट कर दिया, फिर से बारिश होती है, दोबारा पानी आपके पास आता है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने पेट्रोल ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म हो गया, कोयला आपने ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो रिन्यू नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, कुछ वैसे रिसोर्सेज है जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने कम से कम रिसोर्सेज से अधिक लाभ निकालना आपको आना चाहिए, वही एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर्स कीप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल वेज ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। आपने क्या करना है, यदि आप एक अच्छे उद्यमी हैं तो आपने क्या करना है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज यूज और इंक्रीज इन द प्रॉफिट। आपने कम रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है। व्हाट हैव यू लर्न? आपने इस चैप्टर से क्या पढ़ा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इट्स रोल इन कंट्री एंड सोसाइटी ग्रो। एक राष्ट्र को और एक समाज को यदि आपने ग्रो करना है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके क्या क्या रोल हैं, आपकी क्या क्या भूमिका है, इस चैप्टर में आप हमें सेशन के अंत में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।